देखिए आज के इस क्लास में हमें क्या समझना है कि प्रोनाउंस में चेंज कैसे होता है, किसमें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो देखिए प्रोनाउन में क्या होगा, जब भी हम चेंज करते हैं, ठीक है, पहले तो हमें ये समझ लेना है कि प्रोनाउन होता क्या है। मैं बहुत सिंपल बेसिक चीज़ बता देता हूँ। प्रोनाउन का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन की जगह पे यूज हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर? जैसे मैं अगर प्रोनाउन की बात करूं तो जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। तो राम हमारा नाउन है। अब ही किसके लिए यूज हो रहा है, राम के लिए। ठीक है, मतलब नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो ही हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे प्रोनाउन हमें समझना है। प्रोनाउन हमें समझना है कि प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बहुत से प्रोनाउंस होते हैं, ये सारे टाइप्स होते हैं। क्लियर? तो इसमें हमें क्या देखना है कि देखिए कि प्रोनाउन के पहले पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करें तो यहां पे एक फर्स्ट पर्सन होगा, देन सेकेंड पर्सन, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और प्रोनाउन चेंज में हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, स्पीकर। सेकेंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। और थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, स्पोकन अबाउट। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई और वी। सेकेंड पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही, सी, इट और दे। मतलब ये लिसनर हो गया, ये स्पोकन अबाउट हो गया। तो देखिए आई वी की बात करें तो एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें क्या है, हु हैज डन माई वर्क, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। एंड व्हाट आई हैव डन, माई वर्क, तो माई यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, हमें यह समझना है। क्लियर? तो जितने भी आई और वी हमने यहां पे लिखा है, आई वी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आई वी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आई वी हमारा ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हमें क्या करना है, आई वी की बात करें, अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव केस देखें तो आई का क्या हो जाएगा, मी, माई, माई सेल्फ। वी का क्या हो जाएगा, आर, आर्स, आर सेल्व्स। ऐसे यू का क्या हो जाएगा, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। ऐसे सी, ही का क्या हो जाएगा, हिज, हिम, हिम सेल्फ। सी का क्या हो जाएगा, हर, हर सेल्फ। इट का इट्स, इट सेल्फ। दे का देयर, देम, देम सेल्व्स। क्लियर? तो ये हमारे सारे क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। अब इसको अगर हम चेंज करने की बात करें तो बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 अपॉन सन, 1 2 3 अपॉन सन। मतलब
फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मतलब नो चेंज। तो ये तो हमारे क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? तो अब देखिए, ये तो हमारे प्रोनाउंस का मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई वी होता है, सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है, थर्ड पर्सन हमारा ही सी इट और दे होगा। इनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बता दिए। देखिए इसमें पजेसिव केस भी है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए कुछ हमें रूल समझने हैं प्रोनाउन में चेंज करने से पहले। फर्स्ट रूल है देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या है? ऑल द चेंजेस will be in the pronouns of reported speech। जितने भी चेंज होंगे वो कौन किसके प्रोनाउन में होंगे? रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में चेंज होंगे। थर्ड क्या है? दीज चेंजेस विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। और फोर्थ रूल है हमारा, इफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सब्जेक्टिव केस, subjective case, comma, it will change into subjective case if it is in objective case comma it will change into ऑब्जेक्टिव केस। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। ये हमारे 4 रूल्स हैं। मैं एक बार इनको हिंदी में बता देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। जितने भी चेंज होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में होंगे। ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। ये तो हमारे 4 रूल्स हैं जिनको हमें समझना है प्रोनाउन में चेंज करने से पहले। अब देखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, समझिए ध्यान से। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, देखिए जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन माई
वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सॉरी पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या हो जाएगा, दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। जब ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने ये हमारा रूल मैंने पहले ही लिखा था कि प्रोनाउन वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ही हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और मी हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब ही के अकॉर्डिंग। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, तो यहां ही लिखेंगे। हैव का क्या हो जाएगा, हैड डन। माई फिर से फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो माई वर्क का क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हिज वर्क। तो देखिए ये हमें चीज समझनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। सपोज यहां पे अर्पिता दिया होता, अर्पिता सेड टू मी, तो यहां पे आई सी में चेंज हो जाता। क्लियर। और ये माई वर्क ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिज माई वर्क किसके, ही के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा प्रोनाउन में चेंज था। हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ मैंने लिखा मोहन सेड टू यू, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई विल गो टू कानपुर विद यू, आई विल गो टू कानपुर विद यू। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड यू दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वही देखिए बात आ गई, ही। बिल का क्या हो जाएगा, वुड। क्लियर। गो टू कानपुर विद यू सेकेंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यू है, तो यू का हमारा क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन में चेंज जब भी हम करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में ही चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के नहीं होता है। लास्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे लिखा, अनुराग सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। अनुराग सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम डूइंग माई वर्क। तो देखो अनुराग, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स मी दैट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो आई अनुराग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। अब एक चीज याद रखिए यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज हो रही, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो मैंने पहले ही बताया था रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में चेंज होगा। टेंस इज डिफरेंट थिंग, बट प्रोनाउन विल ऑलवेज चेंज, आइदर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इट डजंट मैटर। प्रोनाउंस विल चेंज बट टेंस विल नॉट चेंज। Remember, if reporting verb is in present, either in present और future. Clear? तो इस चीज को में ध्यान रखना है। लेकिन ही आ गया है, तो ही के साथ एम तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाएंगे, इज डूइंग। और माई वर्क क्या हो जाएगा, अनुराग के अकॉर्डिंग हिज वर्क। तो क्या बन गया ये, अनुराग टेल्स मी दैट ही इज डूइंग हिज वर्क। देखिए ये छोटे छोटे से रूल्स हैं जो अगर हमें पहले क्लियर हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए, तो हम आराम से इनको क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेंजिंग इन प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउंस में चेंज कैसे करते हैं। आपको
आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।